हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग 10th क्लास का जो हिंदी है उसे पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग शिक्षा और संस्कृति, हमारा पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसका शिक्षा और संस्कृति जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, और इसे हम लोग पूरी इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसे करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने फर्स्ट प्रश्न आ चुका है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका हम लोग उत्तर इस तरह से लिखेंगे, पहले उत्तर लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे कि अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। ठीक है, यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए, यानी कि किताबी ज्ञान जो हमें मिलता है उससे पहले हमें कहीं अहिंसक प्रतिरोध का जो ज्ञान होता है उसे हमें मिलना चाहिए। गांधी जी का यही कहना था और यही उनके लिए उनके हिसाब से बढ़िया शिक्षा था। तो इस तरह से हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर यह है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना, ठीक है, क्यों जरूरी है। ठीक है, ये आपको बताना है कि इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। ये गांधी जी बताए थे कि क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग उत्तर लिखेंगे इस तरह से कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक, ठीक है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। ठीक है, बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, यानी कि जो किसी इंसान या मनुष्य के जो इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग करना ही उसके विकास का जल्द से जल्द तरीका है। यानी उसको विकास कराने के लिए पहले इंद्रियों के उपयोग को अच्छी तरह से सीखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आ चुका है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। आपको बताना है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे है, पाठ के आधार पर, यानी कि गांधी जी के द्वारा लिखा पाठ हमारा है शिक्षा और संस्कृति, इसी के आधार पर सारे प्रश्न का उत्तर देना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे कि शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी, ठीक है, उपयोगी दस्तकारी सीखें और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करें उसी क्षण से उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति से मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। किस तरह की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए? वो ऐसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए कि जब बच्चे तालीम शुरू करे उसी समय से, तालीम जब शुरू करे उसी क्षण से उत्पादन का जो काम होता है उसके करने योग्य भी उन्हें बना दिया जाए। तो यही शिक्षा पद्धति मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास इसी शिक्षा पद्धति में संभव है। गांधी जी का यही मानना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारे सामने है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्यों मानते थे और क्यों। ठीक है, क्यों मानते थे। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी क्या है, यहाँ पर पहले आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। ठीक है, यहाँ पर है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे। ठीक है, और यहाँ पर क्यों मानते थे। ठीक ना, यहाँ पर क्यों मानते थे, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं है, हम अपने उत्तर को देखते हैं। उत्तर लिखेंगे कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनका मानना था कि चरित्र निर्माण ही शिक्षा का ध्येय है। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। ठीक है, जब चरित्र निर्माण हो जाएगा तो सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। ठीक है, साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। गांधी जी का यही शिक्षा का ध्येय था और वे इसीलिए शिक्षा को ध्येय मानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर आया है कि गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है। ठीक है, और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है।
यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा। इसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। तो गांधी जी इस सामंजस्य यानी कि संस्कृति के भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर माना है, ठीक है, क्योंकि इससे भारत के निवासी और खुद संस्कृतियों का विकास होगा, जो कि सारे संस्कृति और संस्कृति का प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारे सामने है कि गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम प्रश्न को इस तरह से लिखेंगे कि कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिससे, ठीक है, जिससे अत्यंत दुर्गमी परिणाम भरे हुए हैं, ठीक है। इससे नगर और ग्राम के संबंध का एक स्वस्थप्रद, ठीक है, स्वस्थप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषमता संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी, ठीक है, कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी, ठीक है, बहुत सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीर का आकृतिप्रद, ठीक है, प्राकृतिक भेद जो होता है गरीब और अमीर का जो प्राकृतिक भेद नहीं रहेगा, ठीक है। तो गांधी जी इसीलिए ग्राम उद्योग को जो कि कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग होते हैं उन्हें सामाजिक क्रांति के लिए संभव मानते थे कि ये इन्हीं के द्वारा क्रांति, जो सामाजिक क्रांति है वह संभव हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रश्न है कि गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर इस तरह से लिख देंगे कि गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में, ठीक है, अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपने ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से ग्रह ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परमावश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। तो गांधी जी का मानना था कि दुनिया की जितने भी संसार की जितने भी भाषाओं में, ठीक है, भाषाओं में जो ज्ञान निहित है उसे अपनी भाषा में अनुवाद करने के बाद ग्रहण करना आसान है, इसीलिए वो अनुवाद कार्य को आवश्यक मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर है कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहराई समझ क्यों जरूरी है। दूसरी संस्कृति को समझने से पहले अपनी संस्कृति को समझना क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर गांधी जी के अनुसार हम लोग उत्तर लिखेंगे कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं, ठीक है। यानी कि पहले आप दूसरी संस्कृति को नहीं, पहले अपने संस्कृति को समझना होगा फिर दूसरी संस्कृति को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई संस्कृति इतनी रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। यानी कि हमारी जो संस्कृति है वह रत्नों से भरी हुई है, पहले हमें अपनी संस्कृति को सीखना चाहिए, उसमें निहित होना चाहिए और उसके बाद संसार के अन्य संस्कृति से भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो हमारे लिए ज़रूरी है उसे सीखना चाहिए। गांधी जी का यही मानना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारे सामने है कि अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद, ठीक है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से
संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए, गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। यानी कि गांधी जी का राय था कि अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर, ठीक है, दूसरी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क बनाना चाहिए। तो इसमें गांधी जी का क्या राय है उसे आपको स्पष्ट करना है। तो चलिए प्रश्न के उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि गांधी जी के विचार अनुसार अपनी मातृभाषा को माध्यम बनाकर, ठीक है, अपनी मातृभाषा को माध्यम बनाकर अधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, ठीक है, तेज गति से उत्थान किया जा सकता है। लेकिन हम कुपमुंडक, यानी कुपमंडुक का मतलब होता है कुएं का मेढक, ठीक है, कुपमुंडुक, ठीक है, कुपमुंडुक का मतलब होता है कुएं का मेढक, यानी कुएं का मेढक नहीं बने। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने से में परहेज नहीं किया जाए, बल्कि, ठीक है, बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषा को आधार बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को भी अपने जीवन में युक्त करें। तो यहाँ पर गांधी जी का कहना था कि अपनी संस्कृति और मातृभाषा को बुनियाद बनाकर दूसरी संस्कृति और भाषाओं को सीखे, समझे और ग्रहण करें। उनकी जो अच्छी बातें हैं, हमें कुपमंडुक यानी कि कुएं का मेढक नहीं बनना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपकी सहायता हो रही है, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।